स्वागत है आप सबका स्कोर ऑटो माय यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग का काफ़ी रिक्वेस्ट था कि सर ऑनलाइन जो अभी फॉर्म भरना है डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन का 2020-21 का, तो वो फॉर्म ऑनलाइन फिल करके बताइए। तो आपके सामने लाइव फॉर्म फिल करने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, जरा भी वीडियो को स्किप ना कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले गूगल में हमको टाइप करना है mahacet.org, ठीक है। तो इसको मैं सर्च करूंगा। तो जैसे मैं इसको सर्च करूंगा तो फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, उस पर आपको जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको इम्पोर्टेंट डेटा क्या बता रहा है कि जो भी आपको फॉर्म फिल करना है, वो फॉर्म फिल करने के टाइम आपको ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, मोबाइल नंबर, वो सब कुछ वैलिड होना चाहिए। क्लियर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या करना है, फिर मैं फॉर्म फिल करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फुल नाम डालना है आपका, एसएससी के मार्कशीट में जैसे दिया है वैसे। यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी, यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और पासवर्ड तैयार करना है। तो पासवर्ड जो है वो 7 to 15 कैरेक्टर्स में होना चाहिए, ठीक है। एक न्यूमेरिक डिजिट होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। एग्जाम्पल योर पास @37। फिर यहाँ पे कंफर्म करना है पासवर्ड और रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी मैं भर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने सारा डिटेल भर लिया है। सिक्योरिटी रीजन के लिए मैंने डेटा को हाइड किया गया है। फिर यहाँ पे रजिस्टर को क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉपअप आएगा, तो उसे भी ओके कीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको ओटीपी सेंड होगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। अब ओटीपी जो है मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है। फिर ये सबमिट के बटन पे मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, तो वो पॉपअप पे भी आप ओके कीजिए। और जैसे ही आप पॉपअप पे ओके करेंगे तो आ जाएगा कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑनलाइन फॉर एडमिशन टू डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एकेडमिक ईयर 2020-21। डियर, आपका जो भी ईमेल आईडी रहेगा वो आ जाएगा और आपका यूज़र नेम जो रहेगा या फिर एप्लीकेशन आईडी वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको कहीं तो आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है ताकि आप आगे का जो फॉर्म है वो फॉर्म फिल कर सके। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी आपको पूछेगा। तो जो भी एप्लीकेशन आईडी बना है उसको यहाँ पे आप इंसर्ट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ जो कैप्चा बता रहा है वो कैप्चा आप डाल दीजिए। फिर यहाँ पे लॉगिन कीजिए। तो मैं डेटा फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड भर दिया है और कैप्चा भी भर दिया है। फिर यहाँ पे जो लॉगिन है उस पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे उसके आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। तो वो ओटीपी को आप यहाँ पे इंसर्ट कीजिए, ठीक है। तो ओटीपी को यहाँ पे इंसर्ट कीजिए। तो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ओटीपी इंसर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। अब वैलिडेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा कि यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन, ठीक है। क्लियर। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी या फिर लॉगिन आईडी आ जाएगा एंड आपने कभी लॉगिन किया वो आ जाएगा। आपका यूजर नेम है वो चेक कर लो एक बार, यूजर नेम प्रॉपर है क्या, आपका आईपी एड्रेस और आपका प्रीवियस टाइम का लॉगिन। और यहाँ पे मैसेज है कि आपका जो भी डिटेल्स है या फिर पासवर्ड है वो किसी के साथ शेयर मत करो। फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एडमिशन 2020-21 admission. Your application ID is this application ID will be used throughout the admission process। मतलब ये आईडी वो थ्रूआउट प्रोसेस के लिए यूज होगा, ठीक है। फिर अभी यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में स्टेप 1 क्या है, फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे स्टेटस में कंप्लीट दिखा रहा है, ग्रीन मतलब कंप्लीट और रेड मतलब इनकम्प्लीट। तो अभी ये जो इनकम्प्लीट दिखा रहा है वो हम सारा इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ
कैंडिडेट। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम टाइप ऑफ कैंडिडेट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा क्लेम टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो आप डिप्लोमा के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, आप बीएससी के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक करिए। तो हम डिप्लोमा के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एक ग्रीन में होना चाहिए। अब क्लेम करना है कि आप कौन से टाइप के कैंडिडेट हो, मतलब ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ई टाइप, ठीक है, जो भी आप रहेंगे वो, ठीक है। तो टाइप ए क्या बता रहा है, कैंडिडेट पासिंग एसएससी और एसएससी एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ साइंस इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र स्टेट एंड कैंडिडेट हु इज डोमिसाइल बोर्न इन महाराष्ट्र। तो डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, तो हम ए टाइप पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी होगा आप उसके हिसाब से आप उसको क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड है, तो सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे पॉपअप आएगा तो पॉपअप पे आप ओके कीजिए। जैसे ही आप वो पॉपअप पे ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सक्सेस डिटेल्स आर सेव्ड। अभी कैंडिडेट टाइप का डिसीजन, तो यहाँ पे मेक श्योर करो कि आपने जो टाइप का सिलेक्ट किया वही आना चाहिए। जैसे कि मैंने ए टाइप का सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ए टाइप आया है। मैंने यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा, तो वो आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास एसएससी, मतलब 10th का एग्जाम है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास किया है उसको यहाँ पे फिल करना है। फिर सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैड पास डिप्लोमा, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट से डिप्लोमा पास किया गया है। फिर यहाँ पे आपका डिप्लोमा का इंस्टीट्यूट जो है वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का टाइप कौन सा है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो MSBT एफिलिएटेड ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आप देखेंगे मैंने डेटा यहाँ पे फिल कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट गिवन बिलो एज योर टाइप ऑफ कैंडिडेट इज ए, मतलब कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करो। तो क्या है, पहला डॉक्यूमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट indicating that he she is domiciled in the state of Maharashtra issued by सब डिविजनल ऑफिसर डेप्यूटी कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो है तो यहाँ पे क्लिक करो। फिर बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट इंडिकेटिंग द प्लेस ऑफ द बर्थ इज महाराष्ट्र, तो यहाँ पे क्लिक करो। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र, तो यहाँ पे क्लिक करो। तो हमारे पास डोमिसाइल है तो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे और उसको सेव एंड प्रोसीड कर रहे। तो जैसे हम सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे पॉपअप आएगा तो उसको ओके कीजिए। तो जैसे आप उसको ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सक्सेस डेटा आर सेव्ड, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी डिसीजन, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ यू हैव सिलेक्टेड स्टेटस ऑफ योर कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट प्लीज चेक द कंप्लीट डिटेल एंड क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। मतलब अगर आप रिजर्व में आते हो तो जो भी आपका डिटेल्स रहेगा उसको अच्छे से फिल कीजिए, ठीक है। अब फर्स्ट क्या पूछ रहा है, डू यू बिलोंग टू जनरल और रिजर्व कैटेगरी, तो ओपन कैंडिडेट रहेंगे तो वो यहाँ पे फिल करेंगे, रिजर्व कैंडिडेट रहेंगे तो वो यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो हम जिनका फॉर्म भर रहे हैं वो रिजर्व में है तो हम यहाँ पे रिजर्व करेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही आप रिजर्व में करेंगे तो यहाँ पे क्या पूछेंगे, सिलेक्ट द रिजर्व कैटेगरी टू विच यू बिलोंग, मतलब कौन सा कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे कौन से SC, ST, VJNT, NT1, NT2, NT3, OBC, SBC, ठीक है। तो SC है तो हम SC भरते हैं। फिर सिलेक्ट द कास्ट टू विच यू बिलोंग, कौन से कास्ट में बिलोंग करते हैं, तो वो सब कास्ट कैटेगरी में आ गया तो आप सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि सिलेक्ट द स्टेटस ऑफ द कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो अवेलेबल पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे नॉट अवेलेबल है तो नॉट अवेलेबल पे क्लिक कीजिए। क्लियर, तो हमारे पास अवेलेबल है तो हम अवेलेबल पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट स्टेटस ऑफ नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे नॉन क्रिमिलियर। फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द कैंडिडेट हैव द कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्क्रूटिनी कमिटी, ठीक है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट क्लियरली मेंशनिंग द कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑल्सो द रिमार्क्स
that the caste is recognized as backward class in the state of Maharashtra at the time of verification of SC। मतलब क्या बोल रहा है कि आपने जो कास्ट के लिए अभी फिलहाल अप्लाई किया है तो वो क्लियरली कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन होना चाहिए कि आपका कास्ट कौन सा है, आपका सब कास्ट कौन सा है, और आप बैकवर्ड क्लास में आते हो। वो आपको जब डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, तब आपको वो प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास होगा तो ही उसको यस करो। फिर क्या है, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज डिटेल, मतलब आप PWD कैंडिडेट हो तो यस करो, PW कैंडिडेट नहीं हो तो नो करो। तो यहाँ पे हम नहीं है तो नो करेंगे। फिर डिफेंस डिटेल, तो ये डू यू बिलोंग टू डिफेंस, डिफेंस से बिलोंग करेंगे तो येस करो, डिफेंस से बिलोंग नहीं करेंगे तो नो करो। तो हम नहीं है तो हम इस पर नो करते हैं। फिर क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट, मतलब सर्टिफिकेट इंडियन नेशनलिटी का सर्टिफिकेट चाहिए। तो नोट क्या है, द कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल होना चाहिए। You are required to submit any one of the following document as a proof of nationality at the time of verification at SC। मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट जो सिलेक्ट किया हुआ है वो वेरिफिकेशन के टाइम आपको वो प्रोड्यूस करना है। तो पहला क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट यूजुअली इशूड बाय द तहसीलदार, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कलेक्टर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट या फिर तालुका। दूसरा क्या है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट एज एन इंडियन और द प्लेस ऑफ बर्थ इन इंडिया। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में आसानी से मिल जाएगा, वो नहीं रहेगा तो इंडियन पासपोर्ट भी चलेगा या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे दे देते हैं कि उस पर नेशनलिटी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे हमने वो सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, तो उसे ओके कीजिए। फिर जैसे ही उसको ओके करेंगे तो आ जाएगा सक्सेस डिटेल्स आर सेव्ड। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल है तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन है वो SSC का फिल करना है। ठीक है, SSC का डिटेल जो है वो उसको फिल करना है। क्लियर, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या फिल करना है। तो यहाँ पे जो भी आपका SSC का बोर्ड है वो फिल करना है। यहाँ पे SSC का रोल नंबर या फिर सीट नंबर, यहाँ पे SSC आपने कौन से ईयर में पास किया है वो फिल करना है। फिर अब यहाँ पे आपको मार्क्स जो मिले हैं वो आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे 10th का एग्रीगेट मार्क्स, यहाँ में मैथ्स का मार्क्स, यहाँ पे साइंस का मार्क्स, यहाँ पे इंग्लिश का मार्क्स। अब यहाँ पे जो आपको भरना है वो क्या भरना है कि कितने मार्क्स में से वो एग्जाम हुआ, मतलब मार्क्स आउट ऑफ, जैसे कि SSC का एग्जाम हुआ तो टोटल कितने मार्क्स का हुआ वो यहाँ पे आएगा। मैथ्स का पेपर टोटल कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स का था, 70 मार्क्स का था। सेम साइंस के लिए भी यहाँ पे फिल करो, इंग्लिश के लिए भी यहाँ पे फिल करो। फिर आपको एग्रीगेट कितने परसेंटेज आए तो यहाँ पे आएगा। फिर मैथ्स का परसेंटेज यहाँ पे, साइंस का परसेंटेज यहाँ पे, इंग्लिश का परसेंटेज यहाँ पे। ठीक है, तो ये डेटा इतना हम फिल कर लेते, फिर आगे बढ़ते। ठीक है, तो आप मैंने भर लिया है। फिर यहाँ पे अब नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे कौन सा डिटेल डालना है, डिप्लोमा का डिटेल डालना है। ठीक है, डिप्लोमा का डिटेल डालना है। तो डिप्लोमा यहाँ पे स्टेटस, तो यहाँ पे पास पे क्लिक करो। फिर यहाँ पे डिप्लोमा पैटर्न, तो डिप्लोमा पैटर्न पे सेमिस्टर पैटर्न रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करो, एनुअल पैटर्न रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करो। तो हमारा सेमिस्टर पैटर्न है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे वेदर मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन वॉज इंग्लिश एट डिप्लोमा, इंग्लिश मीडियम तो यहाँ पे येस करो, इंग्लिश मीडियम नहीं है तो यहाँ पे नो करो। ठीक है, फिर फाइनल सेमिस्टर का आपका यहाँ पे सीट नंबर डालना है, एनरोलमेंट नंबर डालना है, कौन से ईयर में पास आउट हुए वो यहाँ पे डालना है, आपका कौन सा कोर्स है, मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल है, वो यहाँ पे डालना है। अब आपको डिप्लोमा में एग्रीगेट परसेंटेज, तो वो मार्क्स यहाँ पे डालना है और कितने में से मिला, आउट ऑफ मार्क्स यहाँ पे डालना है और उसका परसेंटेज यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो मैं ये डेटा डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि HSC का डिटेल या फिर 12th का डिटेल, तो आपने 12th किया है तो यहाँ पे पास कीजिए, आपने 12th नहीं किया है तो यहाँ पे नॉन अपियरिंग कीजिए। तो हमने 12th नहीं किया है तो हम नॉन अपियरिंग पे क्लिक कर रहे हैं। तो जैसे ही आप नॉन अपियरिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे अगेन पॉपअप आ जाएगा तो उसे ओके कीजिए।
जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आ जाएगा सक्सेस डिटेल्स आर सेव्ड। ठीक है, अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या डिटेल भरना है, फिर मैं भर लूँगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो भी फर्स्ट नेम रहेगा, पूरा नाम फुल नेम वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका मदर नेम फिल करना है, आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जिसके अंदर यहाँ पे डे आएगा, यहाँ पे मंथ आएगा, यहाँ पे ईयर आ जाएगा। फिर आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। फिर आपका जेंडर है वो कंफर्म करना है, मेल या फिर फीमेल। फिर आप अगर ऑर्फन हो तो यहाँ पे यस कीजिए, ऑर्फन नहीं हो तो यहाँ पे नो कीजिए। ठीक है, फिर आपका जो एनुअल फैमिली का इनकम रहेगा, वो जो आपका इनकम रहेगा तो यहाँ पे ऑलरेडी चॉइस दिया गया है, तो वो चॉइस में से जहाँ भी आपका इनकम फिट होता रहेगा रेंज, वो रेंज सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे आपका रिलीजन आएगा और यहाँ पे जो भी आपका मदर टंग रहेगा वो यहाँ पे मदर टंग आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये वाला पूछ रहा है कि डू यू वांट टू अप्लाई एज माइनॉरिटी कैंडिडेट, तो आपको माइनॉरिटी के लिए अप्लाई करना है तो येस कीजिए, माइनॉरिटी के लिए अप्लाई नहीं करना है तो यहाँ पे नो कीजिए। ठीक है, तो ये डेटा मैं आप फिल कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी डिटेल था वो सारा डिटेल हमने फिल कर लिया है। ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटी नो। फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, वेयर योर करस्पॉन्डिंग एड्रेस इज इन अर्बन और रूरल एरिया। ठीक है, तो वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे आप एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पे आपका स्टेट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे तालुका, यहाँ पे विलेज एंड यहाँ पे पिन कोड। तो चलिए फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिटेल है वो डिटेल सब फिल कर दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, तो जो आपने स्टार्टिंग में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया था वो रजिस्टर्ड मोबाइल यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे वो ईमेल आना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, तो उसे ओके कीजिए। ठीक है, तो जैसे ही पॉपअप यहाँ आपने ओके कर दिया तो यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए पूछेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रिसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए विथ टेकन विद इन लास्ट 3 मंथ्स, और फोटोग्राफ है उसका विड्थ कितना होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर एंड उसका जो हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट बॉर्डर। ठीक है, द फोटोग्राफ जो है वो उसके अंदर पूरा फेस अच्छे से दिखना चाहिए, गॉगल्स या फिर कोई सनग्लासेस वगैरह कुछ पहनना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि उसको गुड क्वालिटी में स्कैन कीजिए, मिनिमम 100 DPI, और उसका साइज है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और फोटो का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे क्या करना है देखिए, यहाँ पे आपको फाइल चूज करना है। तो जैसे ही आप फाइल चूज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो फोटो है वो अपलोड किया गया है। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, अपलोड फोटो, रिटेक फोटो। तो फोटो अगर प्रॉपर अपलोड आपको लग रहा है हुआ है तो उसको अपलोड पे पहले क्लिक करो। तो जब भी आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो है वो आ जाएगा, फिर उसको सेव एंड प्रोसीड कीजिए। तो जैसे उसको सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, उसे ओके कीजिए। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्या बताया गया है, कैंडिडेट will have to upload all the relevant document as per his or application details. The same document need to be produced at SC for confirmation. मतलब जो फॉर्म फिलिंग करने के टाइम जो आपने डॉक्यूमेंट के लिए हाँ बोला है वही डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे आपको अपलोड करना है और वही वेरिफिकेशन के टाइम आपको दिखाना है। ठीक है, फिर बाद में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अपलोड द डॉक्यूमेंट्स इन JPG और PNG और PDF फॉर्मेट, मिनिमम 150 DPI रिजोल्यूशन, फाइल साइज जो है वो अप टू 1 MB चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्रीन कलर का ऐसा टिक आ जाएगा, उसका मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। रेड क्रॉस आ जाएगा, उसका मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, और स्टार का मतलब है कि आपको वो डेटा कंपलसरी अपलोड करना है। क्लियर, तो देखते हैं सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे देख लेते। तो फर्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड एट 10th SSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे 10th का लगेगा। अभी यहाँ पे स्टेटस देखो रेड है, क्रॉस मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया गया, तो यहाँ पे ग्रीन आना चाहिए। ठीक है, फिर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड एट डिप्लोमा एग्जामिनेशन, फिर द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग
द नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट एज इंडियन और अ प्लेस ऑफ बर्थ इज इंडिया। तो वो यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मुझे अपलोड करना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट स्टेटिंग द कास्ट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी इन महाराष्ट्र। तो वहाँ पे कास्ट कैटेगरी का सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट इशूइंग अथॉरिटी फॉर कास्ट सर्टिफिकेट, कौन सी अथॉरिटी ने आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर ये क्या पूछ रहा है, डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट द कास्ट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी इन महाराष्ट्र फॉर आपले सरकार पोर्टल। तो वो रिकॉग्नाइज है कि नहीं, रिकॉग्नाइज रहेगा तो येस कीजिए, रिकॉग्नाइज नहीं रहेगा तो नो कीजिए, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट बाय द कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट स्क्रूटिनिटी कमेटी। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ उसका अपलोड करना है और उसके साथ साथ स्टेट सिलेक्ट इशूइंग अथॉरिटी फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो यहाँ पे कौन सी अथॉरिटी ने उसको अप्रूव किया है तो वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद डू यू हैव कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट स्क्रूटिनिटी कमेटी फ्रॉम आपले सरकार पोर्टल। तो आपले सरकार पोर्टल से रहेगा तो आप येस कीजिए, नहीं रहेगा तो नो कीजिए, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया, तो अब मैं फिल कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस पे सारे डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिए। देखिए यहाँ पे सब ग्रीन टिक आ गए, तो ऐसे आपको ग्रीन टिक आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही ग्रीन टिक आ गया फिर आपको अगर यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट देखना है तो यहाँ पे व्यू है, व्यू करके यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो सारा टिक आ गया है, सारा डिटेल भर दिया है, तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा ओके, तो इसे ओके कीजिए, ठीक है। अब आपको पूछेगा कि एप्लीकेशन फ़ी है, वो एप्लीकेशन फ़ी आप पे कीजिए। तो जैसे कि हम कास्ट में थे तो यहाँ पे हमको 600 भरना है, अगर आप ओपन में है तो आपको 800 भरना है, ठीक है, ठीक है। तो अब जिनके लिए मैं फॉर्म भर रहा था तो वो पेमेंट उनकी मर्जी से करेंगे, ठीक है। बट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका सब प्रोसेस होने के बाद आप यहाँ पे होम के बटन पे क्लिक कीजिए, माय होम। जैसे ही आप माय होम पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको क्या क्या आपने प्रोसेस किया वो यहाँ पे ग्रीन दिखाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे तो आपके सब जो भी डिफिकल्टी हो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि अपने स्टेप 1 फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल कंप्लीट हो गया, फिल टाइप ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, स्टेप 3 अपना फिल टाइप हो गया, स्टेप 4 पीडब्ल्यूडी डिफेंस कैटेगरी कंप्लीट हो गया, क्वालिफिकेशन स्टेप 5 कंप्लीट हो गया, स्टेप 6 पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो गया, फोटो अपलोड विथ सिग्नेचर कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है वो बाकी है, इसके लिए यहाँ पे रेड में इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो जैसे आप फीस का पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन में कंप्लीट दिखाएगा। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि सर एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो FC से कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो जैसे ही आप ऑटोमेटिक पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे आपका FC पे आ जाएगा और ऑटोमेटिकली वो जैसे ही चेक हो जाएगा उसके बाद वो ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जो प्रोसेस है वो आप प्रोसेस कीजिए, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।